बच्चों, अब आप काव्य के दूसरे अध्याय केकई का अनुताप के विषय में समझिए। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने केकई के पश्चाताप का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। जब केकई राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज साम्राज्य मांग लेती हैं, तो उस समय वे कर तो जाती हैं, लेकिन बाद में जब उनका पुत्र आकर उन्हें इस कार्य के लिए धिक्कारता है तो उनका हृदय जो है वो पश्चाताप से युक्त हो जाता है। वे अपने पुत्र भरत और समस्त अयोध्या राज समाज के साथ राम को वापस अयोध्या लौट चलने के लिए मनाने हेतु चित्रकूट जाती हैं। राम से भेंट करने के पश्चात समस्त अयोध्या समाज एक सभा के रूप में पर्णकुटी के आगे बैठ जाता है। मध्य रात्रि का समय है। नीले आकाश के नीचे बहुसंख्यक दीप जो हैं वो जगमगा रहे हैं। समस्त अयोध्या समाज एक सभा के रूप में पर्णकुटी के समक्ष बैठा हुआ है। आकाश लोक में अर्थात देवलोक में देवगण जो हैं वो टकटकी लगाकर अर्थात निर्विवेश भाव से धरती पर स्थित इस अयोध्या समूह को या अयोध्या निवासियों को देख रहे हैं। सभी का हृदय परिणाम को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था। वे भय से आतुर हुए जा रहे थे कि देखिए इस सभा का क्या परिणाम निकलता है। हृदय को आनंदित करने वाले करौंदी के पुष्पों की सुगंध से युक्त वायु रह रहकर प्रवाहित हो रही थी और सबको अपने स्पर्श से प्रसन्न कर रही थी, महका रही थी। उस समय वहाँ इतनी स्वच्छ और निर्मल चांदनी फैली हुई थी कि जैसी चंद्रलोक में भी नहीं होती है। तब प्रभु श्री राम समुद्र की ही भांति गर्जना करते हुए गंभीर स्वर में भरत को संबोधित होकर कहते हैं, हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना कि हे भद्र भरत, अब अपने यहाँ आने का जो इच्छा है, अपने आने की जो अभिलाषा है वो मुझसे कहो। अर्थात किस आशय को लेकर तुम यहाँ उपस्थित हुए हो ये मुझे बताओ। सब सजग हो गए, भाग हुआ जो सपना। राम के मुख से निकलने वाले इन गंभीर स्वर को सुनकर सभी चैतन्य हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे अब तक वो कोई स्वप्न देख रहे थे जो श्री राम के गंभीर स्वर से भंग हो गया है। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अभी। वे भरत जो है राम के इस गंभीर स्वर को सुनकर उन्हें संबोधित होकर कहते हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ, क्या इस भरत की कोई ऐसी अभिलाषा है जिसे अब भी शेष रह जाना चाहिए। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जिसे बिना किसी बाधा के, बिना किसी कांटे के अयोध्या का राज साम्राज्य निर्विघ्न प्राप्त हो गया हो। ऐसे भरत के हृदय में क्या कोई अभिलाषा फिर भी शेष रह जानी चाहिए। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, मैं ही वो कारण हूँ जिसके कारण तुमने जंगल में वृक्षों के नीचे इस प्रकार निवास प्राप्त किया है। तो जिसके कारण तुम वनवासी हो गए, ऐसे भरत की क्या कोई अभिलाषा है जिसे फिर भी शेष रह जानी चाहिए। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, मेरे ही तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर तात श्री दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो जिस पुत्र के कारण उसके पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया हो, ऐसे अभागे पुत्र की क्या कोई अभिलाषा है जिसे फिर भी शेष रह जाना चाहिए। हाँ, इसी अयश के हेतु जनक था मेरा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी अपयश का भागी बनने के लिए इस धरती पर मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और ऐसा किसी अन्य के द्वारा नहीं, स्वयं मेरी जन्मदात्री माँ के हाथ द्वारा ही मेरे चरित्र का इस प्रकार नाश होना था। अब कौन अभिषिप्त और आर्य किसका। तो हे आर्य श्रेष्ठ, आप ही कहिए कि अब कौन सी अभिलाषा है जिसे शेष रह जाना चाहिए, और वो भी किसके हुई। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संपूर्ण संसार आप थे। आपके अयोध्या त्याग देने से
जिसका संपूर्ण संसार नष्ट हो गया, जिसका घर टुकड़ों में बट गया हो, ऐसे अभागे भरत की क्या कोई इच्छा है जिसे फिर भी शेष रह जाना चाहिए? मुझको मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। अपनी माँ के इस कृत्य को लेकर मैं इतना लज्जित हूँ कि स्वयं अपने से अपनी नजरों को चुराता हूँ। तो हे आर्य, आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी अभिलाषा है मेरी जिसे अब भी शेष रह जाना चाहिए।